बाइक में पेट्रोल की जगह डीजल भरवाने से क्या होगा और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो इस पेंडेमिक के खत्म होने के बाद आपको अपने कंट्री में घूमने के लिए पैसे भी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे पहले बॉडी बिल्डर की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप को देखने वाले हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमड फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि साल 1960 में एक बेहद ही छोटे टाइम पीरियड के लिए टायरलेस टेक्नोलॉजी को भी बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को उस समय कुछ इस तरीके से अलग अलग व्हीकल्स में इंस्टॉल किया गया था, जिसके चलते हुए वो व्हीकल्स कुछ इस तरीके से जमीन से कुछ इंचेस ऊपर उठकर बिना टायर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी किया करते थे। लेकिन क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होने के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आवाज भी करती थी, तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को पूरे ही तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एंड थैंक्स गॉड अभी तक तो ये टेक्नोलॉजी हमें कहीं पर भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की तर्ज पर देखने को नहीं मिली है। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि ये क्या हो सकता है। एक मॉडर्न हाउस या फिर किसी भी होटल का छोटा मोटा रूम, राइट? जी नहीं, असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि नॉर्वे की जेल का एक सेल है जहां पर कैदियों को रखा जाता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन नॉर्वे में सभी कैदियों को कुछ इस तरीके के आलीशान सेल्स में अलग अलग रखा जाता है, जहां पर उनको टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन और लॉन्ड्री जैसी बेसिक फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड कराया जाता है। असल में दोस्तों नॉर्वे गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से प्रिजनर्स में ह्यूमैनिटी और उनको एक अच्छा इंसान बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो यहां पर उसका क्या असर होगा। फैक्ट नंबर 18। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी इंसान का देहांत हो जाता है तो उसको दोबारा से जिंदा नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा नहीं हो सकता। एंड सेम थिंग गोज विद प्लांट्स। एक बार प्लांट के खत्म हो जाने के बाद आप चाहे उसमें कितना भी पानी डाल लें, आप उसको दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा प्लांट भी मौजूद है जो नेचर के इसी लॉ की धज्जियां उड़ा देता है। असल में दोस्तों इस प्लांट को रेसुरेक्शन प्लांट के नाम से जाना जाता है, जो कि यूएसए और मैक्सिको के डेजर्ट में बहुत बड़े अमाउंट में पाया जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस प्लांट के खत्म हो जाने के 2 से 2.5 साल के बाद भी अगर इस प्लांट पर अचानक से ही पानी डाल दिया जाए तो ये सिर्फ 2 से 3 घंटों के अंदर कुछ इस तरीके से दोबारा से ही जिंदा हो उठता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आप इस आवाज को सुनिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये आवाज किसकी हो सकती है। किसी वाटरफॉल या फिर किसी चीज के जलने की, राइट? जी नहीं, असल में दोस्तों ये आवाज है किसी भी दीमक की लकड़ी के खाने की। असल में दोस्तों जब भी कोई भी दीमक किसी भी लकड़ी को खाती है तो काफी छोटे स्केल पर कुछ इस तरीके की आवाज लकड़ी के अंदर से प्रोड्यूस होती है। अब क्योंकि ये चीज काफी छोटे स्केल में होती है तो ह्यूमन ईयर के द्वारा इसको सुन पाना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आप दोबारा से ही उस यूनिक आवाज को सुनने वाले हैं। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में सी एनिमल्स पर स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स के सामने बेहद ही हाईटेक एनिमेशंस को चलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1940 में यूएसए में मरीन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को अंडर वाटर स्ट्रेंज और यूनिक एनिमल्स को दिखाने के लिए उनको कुछ इस तरीके से पानी के अंदर ले जाकर लाइव सी एनिमल्स को दिखाया जाता था और उन पर स्टडीज को कराया जाता था। असल में दोस्तों इस वीडियो क्लिप को यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप माना जाता है, जिसको कि साल 1942 में शूट किया गया था। और इस वीडियो क्लिप में आप उसी यूनिक स्टडी को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली लाइव अंडर वाटर क्लासेस में से भी एक क्लास को अपनी आंखों से देखा है। फैक्ट नंबर 15। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों की तुलना में ज्यादा बोलती हैं, लेकिन क्या ये बात ऐसे ही हवा में की जाती है या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन मौजूद है? नहीं पता? तो चलिए आज मैं बताता हूं। असल में दोस्तों हम ह्यूमंस में फीमेल ब्रेन के अंदर FOXP2 नाम का प्रोटीन मेल ब्रेन की तुलना में काफी बड़े स्केल पर पाया जाता है। असल में दोस्तों इस प्रोटीन को लैंग्वेज प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है और इसी प्रोटीन की वजह से कोई भी फीमेल किसी भी नई साउंड को या फिर किसी भी नए लैंग्वेज के वर्ड को मेल्स की तुलना में काफी जल्दी अपने ब्रेन में स्टोर कर सकती है। लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड भी होती है और वो यह है दोस्तों कि ये प्रोटीन सबकॉन्शियसली फीमेल्स को ट्रिगर करता रहता है कि वो बिना बात ही रैंडमली ज्यादा बोलती रहें और
ये चीज कहीं ना कहीं हमें इरिटेट करती है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने पानी के अंदर तैरती हुई बहुत सारी मछलियों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी मछली को रेत के अंदर तैरता हुआ देखा है? नहीं, तो जो नहीं देखा होता आपने वही तो दिखाते हैं हम। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो रेप्टाइल दिख रहा है उसको सैंड फिश के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों ये रेप्टाइल रेत के अंदर ही अंदर काफी तेज स्पीड के साथ कई किलोमीटर तक का सफर कुछ ऐसे कर सकता है कि मानो ये कोई रेप्टाइल नहीं बल्कि रेत के अंदर तैरने वाली कोई मछली हो। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे सैंड फिश के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि रेप्टाइल अपनी इसी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए अचानक से ही रेत के बाहर आकर अपने एनिमीज को अपना शिकार भी बना लेता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों प्रेजेंट डेट में परफेक्ट बॉडी बनाने का क्रेज यूथ में काफी तेज स्पीड के साथ फैल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया का सबसे पहला बॉडी बिल्डर कौन था? मिलिए ईगुन शैंडो से, जिनका की जन्म साल 1867 में पर्शिया में हुआ था और इन्हीं को ही इस पूरी दुनिया का सबसे पहला बॉडी बिल्डर भी माना जाता है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग इंसान की। अब बात करते हैं कुछ रेयर चीज की। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो ईगुन की वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 1894 में खुद थॉमस एडिसन के द्वारा यूएसए में उनके द्वारा बनाए गए अर्ली वीडियो कैमरास का यूज करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले बॉडी बिल्डर की सबसे पहली वीडियो क्लिप को अपनी आंखों से देखा है। फैक्ट नंबर 12। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपोलो 17 नासा के द्वारा किया गया वो आखिरी मिशन था जिसमें किसी भी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा गया था। और उसी की तर्ज पर ही क्या आपको पता है कि अपोलो 17 का चांद से विदाई लेते समय उसकी विदाई को भी शूट किया गया था। असल में दोस्तों इस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल कस्टमाइज्ड रोवर कैमरा आर्म को भी बनाकर तैयार किया गया था, जो कि परफेक्ट एंगल और परफेक्ट टाइम पर कैमरे को ऊपर की तरफ उठाकर पैन कर सकती थी। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड किया गया। तो ये तो बात हो गई इस इवेंट की। अब बात करते हैं कुछ रेयर चीज की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो किसी भी इंसान की चांद से ली गई विदाई की आखिरी वीडियो क्लिप है, जिसको कि अपोलो 17 मिशन के दौरान शूट किया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि चीन की तुजिया ट्राइब के लोगों की एक परंपरा के अनुसार दुल्हन बनने वाली लड़की को अपनी शादी से 1 महीने पहले से हर दिन लगातार 1 घंटे तक रोना होता है और इसके लिए बकायदा हर दिन प्रोफेशनल लोगों के द्वारा उसको रोने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। असल में दोस्तों ये परंपरा 2400 साल पुरानी है, जब किसी चीनी रानी ने अपनी शादी में रो रो कर मातम वाला माहौल बना दिया था और उसी के बाद से ही इस ट्राइब के लोग उस रानी की शादी की परंपरा की नकल करने के लिए 1 महीने पहले से ही रोने की ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि वो शादी के दिन अच्छे खासे माहौल को मातम में बदल सकें। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी और माइंड के लिए 7 से 8 घंटों की कंटिन्यूअस स्लीप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट सभी लोग एक सिमिलर स्लीपिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसमें वो रात में सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मिडिल एजेस यानी कि 5th to 15th सेंचुरी के बीच ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज में 2 स्लीप्स पैटर्न को फॉलो किया जाता था, जिसमें वो लोग सूरज ढलने के कुछ देर के बाद सो जाया करते थे और अप्रोक्सीमेट रात में 2 बजे के आसपास उठकर वो 1 या 2 घंटा या तो स्टडी किया करते थे या फिर प्रेयर किया करते थे, जिसके बाद वो दोबारा सो जाया करते थे और उसके बाद वो तब उठते थे जब सुबह आसमान में सूरज अच्छे खासे तरीके से रोशनी को फैला चुका होता था। और उस समय इसी पैटर्न को हमारी बॉडी और माइंड के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी माना जाता था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अभी मैं आपको 2 बेहद ही यूनिक वीडियो क्लिप्स दिखाने वाला हूं। बात अगर पहली वीडियो क्लिप की जाए तो आपने बहुत से टायर्स को व्हीकल्स में लगा हुआ तो जरूर देखा होगा। बेसिकली जब भी किसी भी टायर को चलाया जाता है तो टायर का जो हिस्सा नीचे जमीन को टच करता है वो हल्का सा दब जाता है, जिसके चलते हुए टायर की अंदरूनी सतह पर एक बेहद ही यूनिक वाइब्रेशन पैदा होता है, जिसको सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब किसी भी कैमरा को किसी भी चलती हुई कार के टायर के अंदर डाल दिया जाए। तो चलिए आज एक कैमरे को कार के टायर के अंदर भी डाल ही देते हैं। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वाइब्रेशंस दिख रहे हैं वो वही वाइब्रेशंस हैं जो कि एक टायर के द्वारा मूविंग स्टेज के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब दोस्तों बात अगर दूसरी वीडियो क्लिप की जाए तो क्या आपको पता है कि जब भी कोई भी टायर पंचर होता है तो उस पंचर के थ्रू जब भी टायर के अंदर भरी हुई हवा बाहर निकलती है तो वो टायर के अंदर एक बेहद ही अमेजिंग सी टॉर्नेडो जैसी आकृति को भी बनाती है। एंड अगेन इस चीज को भी सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब किसी भी कैमरे को टायर के अंदर इंस्टॉल
किया गया हो। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे टायर पंचर होने के बाद उसके अंदर भरी हुई हवा कितने अमेजिंग टॉर्नेडो जैसे मूवमेंट को टायर के अंदर क्रिएट करके उससे बाहर निकलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने टायर के अंदर की दुनिया का सफर तो जरूर किया है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि साल 1998 में बेनाशेरी और बेसिंगा के बीच फुटबॉल मैच के दौरान जब दोनों ही टीमों का स्कोर 1-1 था तभी मैदान पर अचानक से ही बिजली गिर जाती है और देखते ही देखते 11 खिलाड़ी कुछ इस तरीके से बिजली का शिकार हो जाते हैं और कुछ देर के बाद उनका देहांत भी हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी दोस्तों कि मरने वाले सभी खिलाड़ी बेनाशेरी टीम के ही थे और बेसिंगा टीम के किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ था और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस घटना को ब्लैक मैजिक से कनेक्ट करके भी देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को ये कहता हुआ तो जरूर सुना होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर इसके पीछे की असली साइंस क्या है? असल में दोस्तों जब भी हम किसी भी फूड को कंज्यूम करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड फ्लो हमारे स्किन से कम होकर हमारे स्टमक की तरफ डाइवर्ट हो जाता है ताकि वो फूड को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सके। आप दोस्तों अगर उस कंडीशन में कोई भी इंसान खाना खाने के तुरंत बाद ही नहा लेता है तो दोबारा से ही उस कंडीशन में हमारा ब्लड फ्लो हमारे स्टमक से डाइवर्ट होकर हमारी स्किन की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में हमारे स्टमक को ब्लड मिलना काफी ज्यादा कम हो जाता है और हमारा डाइजेशन काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसके चलते हुए हमें बड़ी बड़ी बीमारी होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें नहाना क्यों नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 6 ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जो कि इस कोविड-19 पैंडेमिक के खत्म होने के बाद अपनी कंट्री में घूमने के लिए आपको खुद से ही पैसा देंगे और उस कंट्रीज में शामिल हैं इटली, बुल्गारिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, साइप्रस और मैक्सिको। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि इस पेंडेमिक के खत्म होने के बाद ये कंट्रीज लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इनडायरेक्ट तरीके से आपसे पैसे कमाकर अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबल कर सकें। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग स्कीम के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि साल 2017 में कनाडा के वाटर फ्रंट फेस्टिवल की 150वीं वर्षगांठ पर दुनिया को कनाडा की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके की दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फ हीलिंग रबर डक को बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों इस डक को एक 6 मंजिला ऊंची बिल्डिंग के जितना ऊंचा बनाया गया था, जिसके चलते हुए इस अमेजिंग डक का वजन लगभग 13,610 किलोग्राम के आसपास पहुंच गया था। एंड दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में क्लॉकी नाम का भी एक अलार्म क्लॉक मौजूद है जिसको अगर आपने एक बार परचेज कर लिया तो आपको हर अलार्म पर ना चाहते हुए भी अपने आप ही उठना पड़ेगा। असल में दोस्तों इस अलार्म क्लॉक को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सुबह अगर अलार्म बजने के बाद आप इसके अलार्म को स्नूज कर देते हैं तो उसके 5 मिनट के बाद ये क्लॉक कुछ इस तरीके से अपने आप ही चलकर आपके रूम या फिर घर में तेज इरिटेटिंग आवाज को निकालते हुए घूमना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको ना चाहते हुए भी समय पर बेड से उठकर इसको अपने हाथों से पकड़कर इसको बंद करना पड़ता है। सच में लेजी लोगों के लिए ये रामबाण इलाज है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि सेल्वा हुसैन ब्रिटेन की एकमात्र ऐसी लेडी हैं जो कि अपने हार्ट को अपनी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि एक बैग में कैरी करके चलती हैं। असल में दोस्तों सेल्वा की बहुत सी हार्ट सर्जरीज की गई हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनका कभी भी सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सका, जिसके चलते हुए यूके के डॉक्टर्स के द्वारा कुछ इस तरीके के आर्टिफिशियल हार्ट को एक बैग में इंस्टॉल करके उससे निकलने वाली ट्यूब्स को सेल्वा की चेस्ट से कनेक्ट किया गया है। तो ये तो बात हो गई इस वंडरफुल वुमन की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने सेल्वा के उस आर्टिफिशियल हार्ट की हार्ट बीट को कभी अपने कानों से सुना है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ यूनिक सुना ही देता हूं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में भारतीय सेना के डेयर डेविल टीम के लांस नायक मिसाल गजानन ने चलती 350 सीसी बुलेट की टेल लाइट पर बैठकर 2 घंटे 27 मिनट में 111 किलोमीटर की दूरी तय करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सच में हम इंडियंस अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1। बाइक में पेट्रोल की जगह डीजल डलवाने से क्या होगा? असल में दोस्तों इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर एक पेट्रोल और डीजल इंजन की मेजर वर्किंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। असल में दोस्तों जब भी आप किसी भी पेट्रोल की बाइक या फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसके इंजन के सिलेंडर में पेट्रोल और एयर पहले से ही मिक्स होकर उसका सिर्फ मिक्सचर ही उसके अंदर एंटर करता है।
जिसके बाद पेट्रोल इंजन के उस पिस्टन्स के द्वारा पेट्रोल और एयर के उस वेपराइज मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है और इसके बाद स्पार्क प्लग उस कंप्रेस्ड फ्यूल को बंद कर देता है और हमें मिलती है उस फ्यूल से एनर्जी और उसी एनर्जी की वजह से हमारा व्हीकल आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों बात अगर डीजल इंजन की जाए तो डीजल इंजन के सिलेंडर में सिर्फ और सिर्फ एयर ही एंटर करती है और उस कंडीशन में हमारा डीजल इंजन का पिस्टन सिर्फ और सिर्फ हवा को ही कंप्रेस करता है, जिसके बाद डीजल इंजन में इंस्टॉल किया गया फ्यूल इंजेक्टर सिलेंडर के चेंबर में डीजल को स्प्रे करता है और फिर जाकर डीजल को बर्न किया जाता है। आप दोस्तों अगर किसी भी पेट्रोल की बाइक या फिर गाड़ी में डीजल को डाला जाता है तो उस कंडीशन में फ्यूल और एयर का मिक्सिंग और बर्निंग काफी ज्यादा एबनॉर्मल होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की तुलना में काफी जल्दी और लो प्रेशर पर वेपोराइज्ड हो जाता है। तो अगर किसी भी कंडीशन में पेट्रोल इंजन के अंदर डीजल पहुंच जाता है तो क्योंकि डीजल को जलने के लिए उतना सफिशिएंट प्रेशर मिलेगा ही नहीं तो उस डीजल से कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहां पर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजन के टेंपरेचर की होती है। अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी गाड़ी या फिर बाइक के इंजन का टेंपरेचर काफी ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में थोड़ी सी देर के लिए डीजल भी वेपोराइज्ड हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी से तेज सफेद कलर का काफी ज्यादा धुआं निकलने लगता है। साथ ही साथ आपका इंजन स्टार्ट तो रहता है लेकिन क्योंकि उसको डीजल से उतनी एनर्जी नहीं मिलती है तो आपकी गाड़ी को वो आगे कभी भी पुश नहीं कर पाता और जैसे ही इंजन का टेंपरेचर थोड़ी देर के बाद डाउन हो जाता है तो आपकी गाड़ी भी बंद हो जाती है। अब दोस्तों बात अगर डैमेज की जाए तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा नुकसान इंजन के सिलेंडर, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड्स का होता है और आपके ये पार्ट्स काफी डैमेज हो सकते हैं, लेकिन ये डैमेज इतने बड़े स्केल पर नहीं होता है। तो अगर बाई चांस कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो पैनिक करने की बजाय आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर अपने फ्यूल टैंक को आसानी से खाली करवा सकते हैं। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि पेट्रोल की बाइक में डीजल डलवाने से क्या होता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।